हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ वायलेट टू लिबरेट ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स बी एंड सी ऑफ मैंगनीज आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में हमें एक वायलेट कंपाउंड दिया गया है मैंगनीज का, जिसको हमने ए नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो वायलेट कंपाउंड है, एज वी ऑल नो, इज KMNO4। दैट इज अ वेरी वेल नोन कंपाउंड, वायलेट कंपाउंड, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं नाम ए का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वायलेट कंपाउंड जो मैंगनीज का है, इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। तो ये डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि अगर हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू कंपाउंड बी एंड सी ऑफ मैंगनीज। तो यहाँ पे एक तो ये डिकम्पोज होता है K2MnO4 में एंड MnO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कंपाउंड बी एंड ये हो जाएगा कंपाउंड सी। आगे क्या बोला है कि कंपाउंड सी रिएक्ट्स विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू गिव कंपाउंड बी। तो यानी कि यहाँ पे कंपाउंड सी देखें अगर हम, विच इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम, सॉरी, KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे ये एयर के प्रेजेंस में भी हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा, साथ ही में यहाँ पे होगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे ये बोला है कि कंपाउंड बी ऑब्टेन होगा, यानी कि K2MnO4 ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ K2MnO4 ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, विच इज हमारा कंपाउंड बी, एंड साथ में क्या ऑब्टेन हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट आगे क्या बोला है कि ऑन हीटिंग कंपाउंड सी, यानी कि MnO2 with concentrated sulfuric acid and NaCl, chlorine gas is liberated and a compound D of manganese। तो अब हम कंपाउंड सी की ही फिर से किससे रिएक्शन करवाएंगे? इसकी रिएक्शन हमें करवानी है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो 4 मोल्स ऑफ H2SO4 लेंगे, साथ ही किसके साथ रिएक्ट करवाना है? 4 मोल्स ऑफ NaCl के साथ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्लोरीन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे एक तो कंपाउंड MnCl2 बनेगा, साथ में 4 मोल्स ऑफ NaHSO4, साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस क्लोरीन गैस इज रिलीज। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है ये ग्रीन कलर का गैस होता है, इसका पंजेंट स्मेल होता है। तो यहाँ पे एक जो कंपाउंड बन रहा है, उन्होंने बोला मैंगनीज का कंपाउंड, यानी कि MnCl2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका हमने नाम दे दिया है कंपाउंड डी। ठीक है, तो अब हमें लास्ट में बोला है कि A to D सारे कंपाउंड्स हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि A का जो कंपाउंड था वो था पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। देन B जो कंपाउंड था वो था K2MnO4। फिर C कंपाउंड जो था वो था MnO2, एंड जो D कंपाउंड था वो था MnCl2। So that is the answer for our question. Thank you.